प्रधानमंत्री ने किया स्टार्टअप्स उद्यमियों के साथ संवाद। युवाओं से अपने सपनों को वैश्विक बनाने का किया आह्वान। भारत के लिए इनोवेट करें, भारत से इनोवेट करें का दिया मंत्र। स्टार्टअप्स को देश के दूर दराज तक पहुंचाने के लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का किया फैसला। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। अब हर वर्ष 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस का जश्न। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती शामिल कराने के लिए बदली तारीख। मोदी सरकार ने ही की थी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत। देश में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में 2,68,833 नए मामले दर्ज। 1,62,684 मरीजों ने दी कोरोना को मात। ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले आए सामने। राष्ट्र आज तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को कर रहा है याद। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी महान कवि को श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से सार्थक जीवन के लिए उनकी कालजयी रचना तिरुकुरल का अध्ययन करने का किया आह्वान। और खेल की दुनिया में दिल्ली में खेले जा रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु आज खेलेंगी सेमीफाइनल मुकाबला। सेमीफाइनल में थाईलैंड की सुपानिदा कैटथोंग से होगी भिड़ंत। वहीं पुरुष वर्ग में आज लक्ष्य सेन का सामना आखिरी 4 के मुकाबले में मलेशिया के न्यंग तेजग्योंग से। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान का करेगी आगाज। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी मैदान। नमस्कार, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ उन्होंने आज संवाद किया है। संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को वे बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में इसे मनाने का फैसला लिया गया है। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया नई ऊंचाइयों को छू रहा है और लाखों आकांक्षाओं को पंख दे रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस दशक को भारत का टेकेड भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार कई कदम बढ़ा रही है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या 60,000 तक पहुंच चुकी है। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000
60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। Our startups are changing the rules of the game। इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस रफ्तार के साथ देश का युवा स्टार्टअप बना रहा है, ये उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आज 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज 107 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। किस तरीके से देखते हैं आप इस सूची को? देखिए, तीन अहम बातें हैं रजनी, समझनी होगी बीजेपी की आज की सूची से। पहली सूची है, पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 58 में से 57, एक सीट पर सिर्फ बाकी है, और 55 में से 48 यानी कुछ सीटें अभी विचार विमर्श के लिए रखी गई है। कुल 172 सीटों पर विचार विमर्श हो चुका है। आज जो ऐलान हुआ है उसमें 107 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और सिराथू प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। बड़ा फैसला है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। चूंकि आप देखिए, दोनों विधान परिषद से चुनकर उत्तर प्रदेश में आते थे और इस बार दोनों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। गोरखपुर परंपरागत सीट रही है, वहीं से सांसद होते रहे हैं, कई बार के सांसद रहे मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ, और अब वहीं से उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। अब प्रयागराज कार्यक्षेत्र रहा है, उसके प्रयागराज उसके आसपास, वहां से केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। तीसरी जो सबसे अहम बातें हैं
20% से ज्यादा जो विधायक हैं उनकी भूमिका बदली गई, यानी उन्हें अब संगठन में काम देने का फैसला किया गया है। ऐसी 20 जगहों पर बदलाव किया गया है और 21 नए चेहरे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर SC, ST, OBC और महिलाओं को मिला लो तो 75% यानी 2/3 से ज्यादा सीटें तकरीबन उन उम्मीदवारों को मिली है जो OBC वर्ग से आते हैं, SC वर्ग से आते हैं या फिर महिला उम्मीदवार हैं। और उसमें एक सीट ऐसी है जहां से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है सामान्य सीट से। तो एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। पूरी सूची में आप देखें तो डॉक्टर्स की संख्या बहुत है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। पुराने जो दिग्गज है उनको भी टिकट दिया है। सुरेश राणा को शाहजहांपुर से, श्रीकांत शर्मा युवा मंत्री हैं, हम जानते हैं कि ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हें मथुरा से फिर से टिकट मिला है। पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा से फिर से टिकट मिला है। इसके साथ ही साथ तमाम दिग्गज उम्मीदवारों को भी जो निवर्तमान विधायक हैं या मंत्री हैं उन्हें टिकट मिला है। तो ये मोटी मोटी बात उभर कर आती है कि बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। जी, निश्चित तौर पर एक विविध इसको सूची कह सकते हैं जिसमें हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले बच्चों, शिक्षकों और पेरेंट्स के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जिसका देश भर के बच्चों को काफी इंतजार रहता है। आज पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक लिंक साझा किया है जिस पर छात्र सत्र में भाग लेने के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और इसी तरह परीक्षा पे चर्चा 2022 भी है। आइए तनाव मुक्त परीक्षाओं की बात करें और एक बार फिर से हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, उनके माता पिता और शिक्षकों का समर्थन करें। मैं आप सभी से इस वर्ष के PPC 2022 के लिए पंजीकरण करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर परीक्षा पे चर्चा सीखने का एक शानदार अनुभव है। मुझे हमारे ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं से को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। ये शिक्षा की दुनिया में उभरती प्रवृत्तियों को खोजने का अवसर भी देता है। और गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 जनवरी के बजाय हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा ताकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनाया जा सके। सरकार ने पहले ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। हमारे इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को मनाने पर केंद्र के फोकस के अनुरूप ये कदम उठाया गया है। और देश भर में आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण भी किया। जनवरी 1949 और इस अवसर पर जनरल MM नरवणे ने पुरस्कार और यूनिट प्रशस्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने मेजर अनिल कुमार और मेजर महेंद्र सिंह को सेना पदक प्रदान किए।
सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की रक्षा के लिए सेना के मिशन को दोहराया। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट के माध्यम से राष्ट्रपति ने सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को सेना दिवस की बधाई दी। भारतीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है। हमारे सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा और शांति बनाए रखने में बलिदान और वीरता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्र आपकी सेवा के लिए आभारी है। जय हिंद। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर भारतीय सेना के अधिकारियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और सभी के परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपके साहस के कारण ही राष्ट्र अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त है। आपके शौर्य और आपके परिजनों के धैर्य के प्रति देश सदैव कृतज्ञ रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस के विशेष अवसर पर सभी भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हमारी सेना ने देश की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग एक साहसी और पेशेवर बल के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है। देश को भारतीय सेना पर गर्व है। ये रक्षा मंत्री का ट्वीट संदेश है। और राष्ट्र आज तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरुवल्लुवर दिवस पर ट्वीट संदेश में कहा है कि आज तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रकांड विद्वान, विचारक और संत कवि तिरुवल्लुवर की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं और सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि एक सार्थक जीवन के लिए उनकी कालजयी रचना तिरुक्कुरल का अध्ययन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक यादगार वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, तिरुवल्लुवर दिवस पर मैं महान तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके आदर्श अंतर्दृष्टिपूर्ण और व्यावहारिक हैं। वे अपनी विविध प्रकृति और बौद्धिक गहराई के लिए विशिष्टता प्राप्त हैं। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की मूर्ति और विवेकानंद रॉक मेमोरियल की पिछले साल बनाई गई एक वीडियो भी साझा कर रहा हूं। और तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर को पुष्पांजलि अर्पित की। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने देश के शोधकर्ताओं से अपील की है कि वे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध के लिए आगे आएं। आज पीएमआरएफ सिंपोजियम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज समूचा विश्व इन चुनौतियों से जूझ रहा है और हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्राथमिकता के आधार पर इनका हल ढूंढना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के संस्थानों में शोध की संस्कृति विकसित होनी चाहिए और इस तरह की तमाम समस्याओं पर शोध होने चाहिए।
The planet is in a crisis dealing with the issues of climate change, of biodiversity, of sustainable development. And these are issues which require the addressing in our context by our scientists and engineers immediately. It's sort of needs to be done on a war footing. And this should be our indeed primary focus, whether we are teaching or doing our own research or whatever. We must be able to address this in our context, both in adaptation and mitigation and in sustainable development in novel ways. And that requires independent thinking. And there, the research environment which you undergo will be very, very important for your ability to be able to think independently and solve problems. There are new science, new approaches in engineering, new approaches in computer science, which will allow you to solve these kinds of problems. और अब बात कोविड संक्रमण से जुड़ी हुई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,68,833 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,22,684 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। कल 402 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले दर्ज किए गए हैं। और भारत में कोविड रोधी टीकाकरण 156 करोड़ 2 लाख के आंकड़ों को पार कर गया है। शुक्रवार को टीकों की 58,02,976 खुराक दी गई। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने कहा है कि उससे डर है कि अगर कूटनीतिक वार्ता सफल नहीं हो पाई तो रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना बना सकता है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा है कि अमेरिका के पास जानकारी है कि रूस ने रूसी भाषी यूक्रेनियन पर हमला करने के उद्देश्य से गुर्गों के एक समूह को पहले से ही तैनात कर दिया है। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। दिल्ली में खेले जा रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। सिंधु का सेमीफाइनल में सामना थाईलैंड की 6ठी वरीयता प्राप्त सुपानिदा कैटथोंग से होगा। 3री वरीयता प्राप्त सिंगापुर की येओ जियामिन के तेज बुखार के कारण टूर्नामेंट से हटने के बाद कैटथोंग ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने इससे पहले शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में हमवतन खिलाड़ी अश्मिता चलिहा को 36 मिनट के अंदर पराजित कर दिया। सिंधु ने अश्मिता को 21-7, 21-18 से सीधे गेम्स में मात दी। वहीं पुरुष वर्ग में आज लक्ष्य सेन का सामना अंतिम 4 के मुकाबले में मलेशिया के न्यांग तेज योंग से होगा। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मैच में हमवतन खिलाड़ी एसएच प्रणॉय को पराजित किया था। 3री वरीयता प्राप्त लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल मैच काफी मुश्किल रहा और उन्होंने प्रणॉय को 14-21, 21-9, 21-14 से शिकस्त दी। और वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज गयाना के मैदान पर उतरेगी। टीम की नजरें अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए नई प्रतिभाओं को तलाशने पर भी लगी होंगी। टीम इंडिया आज के बाद 19 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ और 22 जनवरी को युगांडा के खिलाफ अपने ग्रुप मैच खेलेगी। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।
सारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मशहूर खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज, आपका बनाया रिकॉर्ड आज तक भी तोड़ा नहीं जा सका। आपके पुरस्कारों की भी लंबी फहरिस्त है। When I entered inside the stadium, I told Bobby, I'm not able to see anything. My body is shivering, and I am going to quit the competition. He told, no, you be there. This is Olympics, and entire India is watching, waiting for you. You have to do jumps. In 2004 में जब मैं ओलंपिक्स के लिए गया, पूरा इंडिया का उम्मीद मेरे ऊपर थी। अंजू मेडल लेके आएगा। Always think positive and do hard work. And there is no shortcut for that. So whatever you're doing, do it with your heart. पश्याभ्यास विजृम्भितम् अहं तद्ध